पता है, एक तो ये भी है ना, दो दो तीन तीन हीरो की फिल्में नहीं बनती। और जानी दुश्मन में आपके साथ सात हीरो थे उसमें घुसे हुए थे। उस फिल्म के अंदर एक शॉट है, अरमान कोहली सांप है। डायरेक्टर साहब ने वो शॉट बकायदा सांप का लिया है कि सांप के लिए वो दूध लाने गई है तो सांप देख रहा है। जानी दुश्मन अच्छी पिक्चर थी पाजी। जानी दुश्मन is a cult film on its own way. हाँ, टीवी के it is a cult film of making fun. हाँ, आदमी पोपट बन रहा है, सांप को चल रहा है, यहाँ से वो जा रहा है, वो एक बिलीफ वाली फिल्म है अपनी। मतलब मुझे अभी भी याद है उस फिल्म के अंदर एक शॉट है, मोनिशा कोइराला सांप बनी हुई है, तो वो मोनिशा कोइराला सांप बन जाती है। तो अब नहीं, मोनिशा है सांप, अरमान कोहली सांप, अरमान कोहली, हाँ, अरमान कोहली सांप है। और तो अभी हम किसी के घर पे जाते हैं, नया घर है तो हम देखते हैं, तो अभी हम आप कह रहे हो आप मेरे लिए पानी ला रहे हो, तो मैं आप यहाँ बैठा हूँ और यूं देख रहा हूँ, ऐसा तो देखूंगा मैं। तो डायरेक्टर साहब ने वो शॉट बकायदा सांप का लिया है कि सांप के लिए वो दूध लाने गई है तो सांप देख रहा है। सो ये जो फिल्म, ये जो चीजें हैं ना, ये कल्ट चीजें हैं टू मेक फन। जानी दुश्मन इज ऑल अबाउट मेकिंग फन, एंड वो भी एक अपना मजा आता है। मतलब ये अच्छा था, लेकिन मर गए, पैसे और चाहिए पाजी, मैं कर दूं, एक और आ गया। कितनी दिहाड़ी मिलती थी पाजी उस टाइम? अच्छे खासा मिल जाता था, करीबन दिन का मिल जाता था 8-9 लाख रुपए दिन के। अच्छा खासे पैसे पाजी। हाँ पाजी, लोग कहते हैं कि पैसा, जैसे अभी आपने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बट आपका मैंने सुना कि एक दौर था जब आप चांदनी चौक में 24 लोगों के साथ रहते थे। हाँ, जब हम बचपन में। तो पैसा क्या बदलता है? वो अक्षय कुमार जिसके पैसे नहीं थे, फिर अक्षय कुमार जिसने पैसों के लिए काम किया। पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट? एक बात बताता हूँ आपको, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, चांदनी चौक में मैं रहता था, हम 24 लोग साथ में रहते थे। मेरे मामा, मामी, मम्मी, डैडी, ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर, सब साथ में रहते थे। लेकिन एक चीज बढ़िया थी, वी यूज्ड टू ऑलवेज एवरी डे हैव फन। फन व्हेन आई से, मेरा आप अगर मेरे में जितनी भी थोड़ी बहुत ह्यूमर है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चांदनी चौक। वहां से निकली है, क्योंकि इट ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, ऑल द क्रेडिट गोज टू मेरे मामा, मेरे मामी, ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी थे। वैसे भी आप चांदनी चौक गए होंगे, वहां आप चले जाओ, सिवाय हंसने के कुछ नहीं होता उधर, सिवाय चुटकुले के कुछ नहीं होता। सारा दिन चुटकुले चाहिए, सारा दिन, और उनकी बोली भी कमाल की है सबकी। तो खैर हमारे घर में ये था कि हंसना, ताश खेलते थे, लूडो खेल लिए, अलग अलग चीज़ें खेलते थे, मस्ती होती थी ये। तो मैंने जब पैसे आने के बाद भी ना, मेरे माँ बाप ने एक चीज़ कमाल की थी, वो ही चीज़ कंटिन्यू रखी थी। वही लूडो खेलना, वही ताश खेलना, सिवाय हंसने के कुछ नहीं, किसी की दुख भरी कहानी नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं बोलेगा, हंसेंगे हंसेंगे और हंसेंगे बस। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे पैसे हो या ना हो, यार हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, एक ही ज़िंदगी में है, मायूसियत नहीं चाहिए। पाजी, एक आपसे पहले प्रियदर्शन और आप सर की पे जाऊं मैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन, उसके बाद मैं कॉमेडी पे जाऊंगा। आपने 150 प्लस फिल्में की, हो सकता है लोग शायद फिल्में भूल जाएं, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया में जब मैं अक्षय कुमार का जिक्र करता हूं तो दो चीजें लोगों के जहन में आती हैं। एक आता है 4 AM रूटीन, एवरीबडी टॉक्स अबाउट अक्षय कुमार रूटीन, और एक वो मोदी जी वाला इंटरव्यू। अब मेरे जहन में सवाल ये आता है कि 150 फिल्में करने के बाद, इतने सारे कैरेक्टर करने के बाद, क्या आपकी पर्सनल इमेज जो है वो फिल्मों से भारी हो गई है, या आप सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया कि जहां पर लोग फिल्में भूल जाते हैं, बट वो 2-4 चीजें रख लेते हैं जिसको कंटिन्यू करते रहते हैं? भाई, जिसने रखनी है वो रख लेता है। मैं तो अपना जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं तो कभी सोचता भी नहीं हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था अब ये हमारे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बारे में भी कुछ ऐसा होगा। मैं जैसे 4 AM वाली बात है, आई एम श्योर आपसे जितने इंटरव्यू होते होंगे, हर आदमी 4 बजे पूछता हूँ। हाँ, एक्चुअली वो भी एक बोरियत सी होगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक दो चीजें चिपक नहीं आती हैं, मतलब वो चिपक जाती है, वो होती है आपकी जिंदगी में। एक वो प्रैंक है, हाँ, एक ये है, और एक वो हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, ये सारी थोड़ी है
ये चीज़ें कोई पूछ भी लेता है तो ठीक है, हंस के भाई, अभी इसके बाद लगता कुछ और रहा नहीं पूछने के लिए। ठीक है पाजी, ये जो एक शब्द है जो आपकी पिक्चर में भी जो पूछता है टाइम कितना हो रहा है, हाँ भाई बहुत खराब चल रहा है, तू यहाँ से निकल जा नहीं तो पेल दूंगा। हाँ, तो ये जो पेलना शब्द है ये अक्षय कुमार का पेट वर्ड है? मैंने बहुत सुना अक्षय कुमार दिल्ली चांदनी चौक का, ये चांदनी चौक का है जो पेल मैंने दो आपसे मुझे। कहा। आपने राजकुमार भाई और राजपाल यादव भाई को भी बोल दिया था चुपचाप बैठ जा। नहीं वो तो मस्ती में था कि हाँ भाई हाँ। वो मुझे चेयर देने को, मैं बोला बैठ जा तू, अबे तू बैठ जा, मैं खड़ा हूँ, हाँ। अबे बैठ जा नहीं तो पेल दूंगा। तो ये पेलना मैंने बहुत बार सुना है, मतलब असली में कभी किसी को पेला आपने? नहीं कभी नहीं, आप कभी तो ब्लैक बेल्ट हो, नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को पेलना शुरू कर दूं। कभी किसी ने डराया नहीं? नहीं कुछ नहीं, मारामारी नहीं, मारा, दैट इज वन थिंग आई जस्ट डोंट एंजॉय इट एट ऑल। एक आपकी अभी फोटो वायरल हुई थी, एक आपने कमाल की शर्ट पहनी थी और इंटरनेट भरा पड़ा उस शर्ट से, हाँ वो फटी हुई। हाँ तो पाजी मतलब आप प्रोड्यूसर बने, हाँ। एक पिक्चर बनाने में इतना पैसा लग जाता है कि नहीं वो तो एक मेरी जो डिज़ाइनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आदमी भूत बंगले के अंदर अगर फंस जाए तो कई बार होता है ना, वो जब आदमी बंगले से भाग रहा होता है भूत की वजह से, वो उसके कपड़े फट जाते हैं, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ट्रेलर लॉन्च है, लेट्स वेयर इट। आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट। मतलब लोगों ने कहा कि अब तो रणवीर भाई पहनने लगे आजकल, अक्षय कुमार के साथ बहुत रहे। इतना नहीं सोचते भाई, इतना जो लोग काफी नहीं, चीजें लोगों ने एक्चुअली सर मजे लिए, हाँ, मजे उसमें लिए। अनलिमिटेड मीम्स बने, किसी ने बनाया कि भाई अगर ये यूपी बिहार में जाए तो लोग कहेंगे भाई कुत्ता दौड़ा लिया। वो भी है। आपने सबसे फनी मीम पढ़ा इसको लेके? क्या क्या पढ़ा आपने, मतलब ये फटे वाले कपड़ों को लेकर? मैं सच बताऊं तेरे को, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। थोड़े बहुत कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं, कभी कभी डिजिटल टीम से भी आ जाता है, तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आप वो प्रियदर्शन सर लगभग 2000 शायद 2010 में लास्ट टाइम आए थे, खट्टा मीठा। हाँ पाजी 2010 में नहीं, मैं आया था, मुझे 14 साल हो गए 2012 11-12 में फिर होगा। हाँ ऐसे ही। तो पाजी इतना लंबा टाइम क्यों? कॉमेडी तो जबरदस्त चल रही थी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल एक्चुअली भुलैया, उसके दे बाद दना है दन। ना सर, 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए, प्रियंस सर अपने 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। उसके बाद थोड़ी बहुत वो अपना फैमिली में थे लगे हुए, फिर उसके बाद वो कुछ 1-2 फिल्में हम लोग कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वाइब बैठा नहीं हम लोगों को, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। करते 14 साल बीत हम गए। कुछ बता रहे थे कि 10 आउट ऑफ 10 स्क्रिप्ट होती है तो अक्षय कर देता है। वही एक डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, जो कभी मुझे बोलते हैं, मैं सिर्फ उनको पूछे शक्ल देख के पूछ लेता हूँ, सर कैसी है फिल्म, अक्षय लीव इट अप टू मी। अरे उनका आप देखो, लोग एक्चुअली ही इज अ जीनियस। ट्रू भाई 98 फिल्में डायरेक्ट करना किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 87 फिल्में सुपर हिट्स, मलयालम हो, साउथ की हो, यहाँ की हिंदी फिल्में हो। उस आदमी ने नेशनल अवार्ड पता नहीं कितने जीते हैं, कॉमेडी में कितना है, सीरियस फिल्में कितनी हैं। फिर एक कांजीवरम बनाई थी, वो कमाल की फिल्म थी, आपने देखी थी कांजीवरम? नहीं, मैंने नहीं। कांजीवरम देखो आप, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को। फिर काला पानी, फिर गर्दिश, विरासत, ये सब देखिए मैंने। बहुत प्यारी प्यारी। और रेंज कितना है, कॉमेडी में भी जा रहे हैं, सीरियस में भी जा रहे हैं, एकदम ऑफ बीट फिल्में भी बना रहे हैं। आई ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर प्रियदर्शन। एंड आदमी क्या है, कमाल की बात ये भी है कि वो खुद एक एडिटर है, तो वो जब शॉट लेते हैं उनको पता है कहाँ काटना है। एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आज के ज़माने में अगर जो भी इंसान डायरेक्टर बन के आता है उसको एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आई हैव रियलाइज्ड वर्किंग फॉर विद हिम दैट यू शुड नो एडिटिंग। बट पाजी जैसे प्रियदर्शन सर की हिंदी अच्छी नहीं है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंटरव्यूज जितने मैंने देखे, बट हिंदी में इतनी छोटी छोटी सी बारीकियां उन्होंने पकड़ रखी है, ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको देखकर मतलब लगता है यार। तो उनका प्रोसेस मैं बताता हूँ, वो लिखते पहले मलयालम में, फिर उस मलयालम को इंग्लिश में बनाते फिर वो इंग्लिश को राइटर को बुला के उसको सुनाते, उसको एक एक वर्ड बोलते हिंदी में लिख, फिर वो सुनते हैं, अगर उनको यू सेड, अगर उनको फनी लगता है ओके यू कीप इट, अदरवाइज टेल मी इन व्हाट डिफरेंट अदर वे यू कैन राइट। देन वो पूरा 4-5 महीना लेते हैं ये लिखने में कि पूरा ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद वो उस पर जाते हैं, सेट पे जाते हैं। पर 14 साल बाद भूत बंगला आती है, मेरे को कुछ यादें जो मेरी मेमोरी थी वो भूल भुलैया की भी थोड़ा सा टच दिखाई पड़ा इसमें। ये इंटेंशनल था?
और ऐसा है कि जो ट्रेलर कटा है, ट्रेलर जो हमने दिखा है, जानबूझ के उसमें 2-3 शॉट टू जस्ट ब्रिंग बैक द मेमोरी, नॉस्टैल्जिया। हाँ, जस्ट दैट इज इट। अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे पंच रखे हुए हैं जो इन्होंने ट्रेलर पे नहीं दिखाए। द फन इज टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड सी इट। एक्चुअली मैंने उनको पूछा भी, सर ट्रेलर में थोड़ा डालो ना, और वी आर पुटिंग ओनली द ओल्ड पंचेज। एक्चुअली इफ आई पुट इट नाउ ओनली, then what people are not going to enjoy. Let them come realize it. और उनकी फिल्म का हमेशा यही रहता है, वो अपने ट्रेलर में ज़्यादा दिखाते नहीं है, उसके बाद आपको पता चलता है। उनकी कितनी फिल्में तो ऐसी थी जो बाद में रिलीज होने के बाद कल्ट हो गई। पाजी उनकी सारी फिल्में कल्ट है। कुछ ना मैं कुछ, मतलब मुझे लगता है अगर प्रियदर्शन की मूवीज हटा दो अक्षय कुमार के साथ, तो आधे तो मीम्स कल्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हर पिक्चर अपने आप में एक मीम है। अरे खट्टा मीठा उस वक्त इतनी ठीक ठीक चली थी, लेकिन उसके बाद वो क्या फेमस हुई थी वो फिल्म। वो बहुत क्या नाम था मेरा, टिचकुले, हाँ वो नाम क्या था? हाँ हाँ, टिचकुले। नहीं, लेकिन सचिन टिचकुले। सचिन टिचकुले।